अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ा वल्आफ़ीना अनिन्नास। मुत्तक़ी वो, जन्नती वो, जन्नती वो जो अपने मालों को, अपने दौलत को, अपने पैसे को युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, खुशहाली में, अमीरी में, दौलतमंदी में, अमीरी में, खुशहाली में अल्लाह के राह में अपने मालों को खर्च करता हो। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अब उस दौलत को अल्लाह के राह में खर्च कर रहा है। मोमिन वो है जो अमीरी की हालत में अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च कर रहा है। एक अमीर है और अमीरी की हालत में अल्लाह के राह में खर्च कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई अमीर आदमी करोड़ों का मालिक है तो अल्लाह के राह में 2-4-10 हज़ार दे दिया, क्या होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जितना अमीर उतना बड़ा कंजूस, देवे नहीं करेगा। गरीब आदमी दे लेगा लेकिन अमीर आदमी कभी कभी देता ही नहीं। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमीरी को गनीमत जानो गरीबी आने से पहले। अमीरी को गनीमत जानो गरीबी आने से पहले। क्या पता आज तुम अमीर हो और कल तुम गरीब हो जाओगे। कोई मुसीबत ऐसी आएगी कि तुम्हारी सारी दौलतें खत्म हो जाएगी और तुम सोचोगे काश कि मैंने अमीरी में मस्जिदों में पैसा दे दिया होता, हाफिज़े कुरान के ऊपर पैसा खर्च कर लिया होता, काश के मैं मस्जिद बना दिया होता, मदरसा बना दिया होता, काश के मैं अपने पैसे को अल्लाह के राह में खर्च कर लिया होता। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा, जो अमीरी में, जो मालदारी में, जो खुशहाली में अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च करता हो, अमीरी में खर्च करता हो। पैसा है, सारा कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह के राह में दे भी रहा है। फिर देखिए फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, और जो गरीबी में, तंगदस्ती में भी अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च करता हो। गरीबी है भाई, एक टाइम खा रहा, एक टाइम खाने के लिए पैसा नहीं है, गरीबी है। अभी कोरोना की वबा ने लोगों की हालतों को बिगाड़ करके रख दिया है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी है लेकिन कोई मांगने के लिए जाता है शैअन मिल्लाह, उसके पास खुद खाने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी उन्हीं में से कुछ निकाल करके अल्लाह के राह में दे देता है। फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, जो अमीरी के बाद यानी गरीबी में भी अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च करता हो। गरीबी में एक आदमी गरीब है और माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दे, ये जिगरे की बात है, सबकी बस की बात नहीं है। मेरे पास 100 ही रुपया हो और कोई मांगने वाला आ जाए और कहे भैया बड़ी परेशानी है, मुझको 100 रुपया दे दीजिए, 50 रुपया दे दीजिए। अब बोले हम तुमको दे दें, तुमसे बड़ा फकीर तो हम है, 100-200 रुपया है तो मुझको दे दो। ये इतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। सहाबा को उठाओ, सहाबा को देखो मेरे भाइयों, सहाबा कराम की जिंदगी को उठाओ। नबी का मेहमान पहुंचा, हजरत तलहा नबी के मेहमान को लेकर के घर पहुंचे। बीवी से कहा बीवी मैंने नबी के मेहमान को अपना घर लेकर के आया है, नबी का मेहमान है, ये भूखा नहीं जाना चाहिए। आई मेरी बीवी इसको खिलाओ पिलाओ, ये भूखा नहीं जाना चाहिए, भूखा नहीं जाना चाहिए। बीवी कहती है शौहर दोपहर में जो खाना था वो बच्चों के लिए था, उसको मैंने खिलाया ही नहीं, वही खाना रात में बच्चों के लिए रखा हुआ है, रात में बच्चे खा लेंगे सो जाएंगे, अभी रो रहे हैं, वही खाना बचा हुआ, उसके अलावा कोई खाना नहीं है। नबी की उस मेहमान के लिए हजरत तलहा कहते हैं और मेरी बीवी बच्चे को सुला दे, नबी का मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। बीवी ने ये बात मान ली और बच्चे को सुला दिया। हमारी और आपकी बीवी ऐसी कंडीशन में हो तो क्या करेगी? बात तेरा मेहमान तू जाने, मैं अपने बच्चे को भूखा रहने दूंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा तकलीफ में रहेगा, मैं ये काम नहीं कर सकती। हाँ,
और ज़्यादा कुछ है तो जा अपना खाना बना कहीं से लेकर, क्या बहुत मेहमानी करने के लिए आए हो ना, भाग यहाँ से। लेकिन सहाबा की बीवियां भी, अल्लाह अकबर, बच्चों को सुला दिया गया, बच्चे सो गए, नबी के मेहमान के सामने खाना पेश किया गया, नबी का मेहमान खा रहा है और मेजबान खा नहीं रहा, सिर्फ मुंह चला रहा है। यादा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि कुरान में ये आयत उतार दी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे भाइयों, उनसे अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि कुरान की आयतें उनकी तारीफ में अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें उतार दी। तो गरीबी में अल्लाह के राह में खर्च करना सबकी बस की बात है। गरीबी की हालत में अल्लाह के राह में खर्च कर रहा हो, सबकी बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। अरे 100 ही रुपया है, 1000, अच्छा किसी के पास 1 लाख रुपया हो तो 100 रुपया देने में उसको क्या लगेगा, लेकिन जिसके पास 1000 ही रुपया हो, 500 रुपया हो और उसको 100 रुपया देने में आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी वो 100 रुपया दे रहा हो क्योंकि उसको जन्नत चाहिए। 2 बात हो गई। युनफिकूना फिस्सर्राई वज़र्राई, खुशहाली में भी और गरीबी में भी अल्लाह के राह में खर्च करता हो। अभी आपने देखा होगा ये कोरोना की हालत में मस्जिदों में या मदरसों में जहाँ पढ़ाई होती थी, इमामों को तनख्वाह देना बंद कर, मदरसों में मौलवियों को तनख्वाह देना बंद कर दिया है। अभी पढ़ाई नहीं हो रहा, हम कहाँ से देंगे, हम नहीं दे सकते तुमको, हमारा ये नहीं चल रहा है, गरीबी आ गई, अभी हम नहीं दे सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आजमाया गया, उस आजमाइश के अंदर हम नाकाम निकले। मेरे भाइयों, हम नाकाम निकले। आजमाइश एक बार हमारी जिंदगी में आई और हम उसमें फेल हो गए। फिस्सर्राई वज़र्राई, गरीबी में और अमीरी में, दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च करता हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का वाक़या भी आपने कभी सुना होगा। बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हजरत अब्दुल्ला, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और इतना बीमार पड़े कि डॉक्टरों ने कहा, अब्दुल्ला तुम मुर्गा मुसल्लम मत खाना, मछली मत खाना, हाँ गोश्त मत खाना, मुर्गा मुसल्लम मत खाना, गोश्त मत खाना, और सब्जी वगैरह से काम चला लेना। ये बीमारी उसको बहुत दिन तक लगी रही ये बीमारी। आखिरकार जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ठीक हुए तो फ़ौरन अपने बीवी से कहते हैं, और मेरी बीवी जाकर के मुझे मछली बाज़ार से मंगा दो और मुझे मछली खिलाओ, मुझे खाने का बड़ा दिल कर रहा है। बीवी ने नौकर को पैसा दिया और नौकर मछली लेकर के आया। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से मछली बनाई, रोटी बनाई और रोटी में बोटी लगाई और अपने हाथ से अपने शौहर को खिलाने लगी। जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने मुंह के अंदर लुक़मा डालने वाले थे बीवी के हाथ से, वैसी दरवाजे की बाहर एक आवाज़ आई, शैअन लिल्लाह, शैअन लिल्लाह। कोई है जो मुझे खिला सकता हो, कोई है जो मुझे दे सकता हो। मैं भी तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़हन में कुरान की आयतें गूंजने लगी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान की आयत गूंजने लगी, कुरान की आयत उनके ज़हन के अंदर टकराने लगी। तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि अपने महबूब चीज़ों को अल्लाह के राह में खर्च न कर लो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, बीवी अपने हाथ को रोक ले। अल्लाह कहता है अपने महबूब चीज़ों को अल्लाह के राह में खर्च नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिल सकती है। और मेरी बीवी, ये मछली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये मछली ले जाओ और मांगने वाले को खिला दो। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़र्राई, मोमिन वो है जो अमीरी में और गरीबी में दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च करने वाला हो। हम और आप कर सकते हैं, ये कदम उठा सकते हैं? बताइए, मछली भी, बोटी भी, मुर्गा भी। हाँ, आजकल मौलवी तो बदनाम है लेकिन खाता सब लोग है। हाँ, मुर्गा छोड़ करके दूसरे को दे देगा, मछली सामने रखी हुई और कोई मांगने वाला आ जाए, मुझे भूख लगी, मुझे भी मछली खिला दो। आदमी के बाद मेरा ही पेट नहीं भरा, तुमको हम मछली कहाँ से दें?
नहीं दे सकते, जाओ इसी मछली के ऊपर तुम्हारी नजर टिकी हुई है, भाग यहाँ से, नहीं देगा। लेकिन मेरे भाइयों, जो मोमिन होते हैं वो दूसरों के ऊपर अपने माल को खर्च कर दिया करते हैं। वही उसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं, दूसरों को फौकियत दे देते हैं।